नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट जनता। जिनका नाम आशुतोष देशपांडे है, उनसे शादी करनी है। मेरे घर वालों ने पहले दिन मुझे बोला कि हम उनके सामने में अधिवक्ता महिला के ब्लेजर को खींचा गया, पैसा क्या पहुँचा गया, मारपीट हुई है। ये लड़की को पहुँचा है मेरी माँ ने। न उम्र की सीमा हो, न जन्म का बंधन, ये तो आपने गजल सम्राट जगजीत सिंह की गजल में सुना ही होगा। लेकिन भिलाई में जन्म का बंधन लागने के चलते बड़ा बवाल हो गया। इतना ही नहीं, नौबत मारपीट तक आ गई और लड़के के पिता का सर फूट गया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यह पूरा मामला प्यार मोहब्बत का है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल भिलाई स्टील प्लांट में एक अधिकारी की बेटी ने ड्राइवर से शादी कर ली और पूरा बवाल यहीं से शुरू हुआ। बताया गया कि अधिकारी की बेटी शैवी ताम्रकर राजधानी रायपुर में एक स्कूल में पढ़ाती थी। इसी स्कूल में आशुतोष देशपांडे नाम का एक युवक वाहन चालक के तौर पर काम करता था। दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों ने 6 नवंबर को आर्य समाज में 7 जन्मों की कस्में खाते हुए दोनों एक दूसरे के हो गए। शैली के घर में यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाशी शुरू कर दी। वहीं शादी के बाद शैवी और आशुतोष को जब परिजनों के बारे में पता चला कि परिजनों ने नेवई थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, तो वे दोनों नेवई थाना पहुंचे। यहां दोनों ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बालिग हैं और मर्जी से शादी की है। बयान दर्ज करने के बाद दोनों थाने से चले गए, लेकिन शैवी के पिता ने महिला थाना में भी मामला दर्ज कराया था, जिसके चलते हुए महिला थाना जाना पड़ा। लड़की अपने पति, ससुर और रायपुर की 2 महिला अधिवक्ता के साथ बयान दर्ज कराने पहुंची। इसी दौरान भिलाई सेक्टर 6 स्थित महिला थाना में लड़की के माता पिता, मामा और अन्य लोग आ गए। महिला थाना में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, फिर बहस मारपीट में बदल गई। कितना कुछ होने के बाद में आप आवेदन दे के जाइए, आपका जांच होगा, उसके बाद FIR करेंगे। वो खुद छुड़ाए हैं, उनके सामने मारपीट हुई है, वो खुद छुड़ाए उनके हैं। सामने में अधिवक्ता महिला के ब्लेजर को खींचा गया। सैवी इनको मारा गया, सैवी ताम्रकर दबोचा गया। इनको मेरी मारा माँ, मेरे पापा मुझे दबोचे हैं, मुझे झापड़ मारे हैं, मेरे गला का निशान है, गला दबाने का कोशिश किया है। मेरा SDM में कथन हुआ है 3 घंटे पहले। वहाँ से मुझे दुर्ग से यहाँ लेके आई है कि आपका यहाँ बयान लेना है। 3 शनिवार को मुझे 6 बजे से लेके रात के 12:30-1 बजे तक हमतराई रायपुर पुलिस स्टेशन में मुझे रखा गया था, ये बोल के कि आपके पिताजी ने एप्लीकेशन फाइल किया है, आपको अभी वापस SDM पे कथन देने जाना पड़ेगा। मध्यरात्रि में कौन सा SDM बैठते हैं बताइए आप मुझे। मैं वकील साहब को बुलाइए। मैं अपनी वकील साहब जो मेरी है उनको मैंने बुलाया। कुणाल, मैंने 6 नवंबर को अपने मर्जी से शादी की है। इसके पहले मैंने अपने माँ बाप को बताया था कि मुझे इनसे प्रेम है, मुझे इनसे शादी कराइए। उन्होंने मुझे धमकी दी, हम नहीं कराएंगे। मैंने ये भी बोला कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। उनको बदनामी का डर था, मेरे खोने का डर नहीं था। उन्होंने बोला बदनामी नहीं चाहिए हमको। मेरा फोन वगैरह सब ले लिया था। मैं अगर 15 मिनट से ज्यादा वॉशरूम में थी, उसमें भी मुझे डाउट करते थे कि तू 15 मिनट से ज्यादा बाथरूम में कैसे है और क्यों है। न्यूज़पेपर में देंगे। और मुझे बोला गया शादी के बाद, आज 11-12वां दिन है मेरे शादी के बाद, हर दूसरे दिन मैं पुलिस स्टेशन में जाके बैठती थी। सर, मेरे घर वाले आके मुझे प्रताड़ित करते थे। मेरे ससुर जी को, मेरे पति को प्रताड़ित किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम शैवी ताम्रकर है। मैं भिलाई मरोदा सेक्टर की निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम स्वतंत्र कुमार है, मेरी माँ का नाम प्रभा ताम्रकर है। मैं अपने मर्जी से 6 तारीख को रायपुर जाके आर्य समाज में शादी की थी। इसके पहले मैंने अपने घर में ये बात रखी थी कि मुझे इस इंसान से, जिनका नाम आशुतोष देशपांडे है, उनसे शादी करनी है। मेरे घर वालों ने पहले दिन मुझे बोला कि हम करवाएंगे, उसके बाद मुकर गए, हर चीज से मुकर गए। मैंने भी बोला कि मैं अगर नहीं करवाऊंगी, मुझे मेरी शादी इनसे, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कर, हम लोग का बदनामी होगा, लेकिन उनको बदनामी का डर था, मेरे खोने का डर नहीं था। मैंने अपने मर्जी से घर से बाहर जाके इनसे रायपुर में आर्य समाज में शादी की है। शादी करने के उपरांत मैं तुरंत नेवई थाना में अपना बयान देने आई कि मैं इनसे शादी की हूँ। तब मुझे वहां जाके मालूम चला कि वहां मेरी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। वहाँ सबका कथन हुआ, जितने लोग शामिल थे शादी में उनका बयान लिया गया। फर्जी से वहाँ भी कथन दिया कि हाँ, मुझे अपने परिवार, मतलब अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ जाना है। उसके बाद अगले दिन मेरे माँ बाप आए, मुझे मेरा तर्पण कराने का मुझे धमकी दिया। फिर हाथापाई हुआ। अगले 2-4 दिन बाद मेरे मामा, जिनका नाम प्रबोध ताम्रकार है, वो आए।
उन्होंने मुझे प्यार से बात किया। अगले दिन मेरे घर में जब मैं नहीं थी, मेरे अकेले दादा ससुर थे जो 80 साल से ऊपर है, उनके साथ आके 1 घंटे बातचीत की। मुझे बोला गया मैं 2 लोग को लेके आया हूँ, लेकिन 3-4 लोग को लेके आए। हम मेरे आने के बाद मुझसे बहस करके वो सारे मोहल्ले को इकट्ठा किए, वहाँ पे बदनामी किया हमारा। हम अगले दिन जाके स्टेशन में इस चीज का बताया है कि हमने कंप्लेन दिया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। शनिवार की शाम को मुझे 6 बजे बुलाया गया स्टेशन खमतराई में कि आपके माँ बाप आपसे मिलने आए हैं, 2 लोग हैं। वहाँ जाने के उपरांत पता चला कि वहाँ 15-20 लोग थे। वहाँ पे मुझे फिर दुर्ग की पुलिस टीम आई थी। उन्होंने ये बोला गया कि मेरा पति और मैं चरित्रहीन है, इसलिए वो नहीं चाहते ये शादी हो। जो मेरा गवाह थी उनके ऊपर भी उन्होंने चरित्रहीन होने का नाम लगाया। उनका और मेरे पति का नाजायज संबंध है, ये इल्जाम लगाया। मैंने इस सब चीजों को बताया है, बयान दिया है। आज मैं एसडीएम कथन देने दुर्ग कोर्ट आई थी, जिसके उपरांत मेरा एसडीएम कथन हुआ है। मुझे यहाँ की जो कांस्टेबल है खुशबू वर्मा, उन्होंने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुमको अपनी गारंटी में यहाँ लेके आई हूँ। हम उनके गारंटी में यहाँ आए थे, हमने कथन दिया। कथन देने के बाद हमारे साथ महिला थाना में घुस के जबरदस्ती मेरे को हाथापाई किया है, मेरा ये हाल किया है। मेरा ही नहीं, मेरा गला दबाया, मुझे दबोचा, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे ससुर को मारा। मेरे ससुर को खून खराबा हुआ है, उनके सर पे चोट आई है। मेरे पति के साथ, मेरे साथ जो 2 एडवोकेट आए थे उनके साथ भी गलत हरकत किया। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी क्या चाह रहे हैं? अभी ये सब हुआ है। उसके बाद मुझे आशंका है कि प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, घुस के मेरा दबोचा है, मुझे मारा है, सब कुछ किया है। नाम है आपका? मनीष देशपांडे। क्या हुआ है आपके साथ? ये ब्लड क्यों निकला है? ये हम लोग एसडीएम के पास क्या बोलते हैं, कुछ बयान देने के बाद हम लोग को जो कौन खुशबू मैडम है जो यहाँ के इंचार्ज, वो बोले कि हमको यहाँ पर एक बयान देना करके, तो उसके नाम से हमको लेके आई और बोले कि हमारे पूरा प्रोडक्शन में हम आप चलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे 8-10 पुलिस वाले जमा हो गए। उसके बाद उसके परिवार वाले आए और अचानक एक साथ घुस के जो हम लोग रूम में एप्लीकेशन वहाँ पर बयान दे रहे थे, अचानक घुस के हमारे ऊपर हमला कर दिया। उसके तीनों चार महिला थाने के अंदर मारा? महिला थाने के अंदर। तो आपको कोई बचाया नहीं? कोई भी बचाया नहीं। और उन्होंने गाड़ी, आप अपना परिचय बताइए पहले। मैं शैवी का हस्बैंड हूँ। अभी हमने शादी की 6 तारीख को। उन्होंने अपनी गाड़ी, क्या नाम है आपका? आशुतोष देशपांडे। कहाँ रहते हैं? रायपुर में। क्या काम करते हैं आप? ट्रेवल्स का काम है सर मेरा। अच्छा। तो उन्होंने अपनी गाड़ी पूरा पहले से प्लानिंग था, पुलिस वाले के साथ मिले हुए थे, पूरे गाड़ी लगा के उन्होंने प्लानिंग करके अंदर आए, बहुत मारा पीटी की है, सबको मारे हैं। उसको शैवी का गला दबाया है, फटा भी है, पूरा निशान आए हैं। और अभी क्या चाह रहे हो आप? हाँ? अभी क्या चाहते हो? अभी क्या चाहेंगे सर, इंसाफ मिलना चाहिए और हमको आगे दिक्कत ना हो। और एफआईआर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि आवेदन दीजिए, बाद में पहले जांच करेंगे करके, उसके बाद एफआईआर होगा। ठीक है, धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।